जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव का खंडन। सबका सर्जन करने वाले परमात्मा एक ही है और उसमें समस्त मानव जाति को एक ही समान बनाया है तथा वह सब में एक ही समान निवास करता है। अतः हमें सभी मनुष्य को एक ही समान समझना चाहिए। प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन लोगों के जन्म पर निर्भर न होकर उनके व्यवसाय पर आधारित था, पर बाद में इसका रूप विकृत हो गया और इसे वंशगत माना जाने लगा। इस प्रकार समाज जातिवाद के रोग से जकड़ गया। मानव समाज का विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में विभाजन भी इसी प्रकार विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के पदरियों या पुजारियों की हठ, धार्मिक तथा अंधविश्वास का परिणाम है। अतः जाति, धर्म और संप्रदाय का भेदभाव खोखला और निरर्थक है। किसी जाति, धर्म या संप्रदाय में जन्म लेने के कारण कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कारण ही मनुष्य ऊंचा या नीचा होता है। अतः यदि ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला कुमार्गी या दुराचारी हो तो उसके आगे हमें शीश नहीं झुकाना चाहिए। पर यदि चंडाल जाति में भी जन्म लेने वाला महात्मा या सदाचारी हो तो हमें सहस उसके चरणों में सिर झुकाना चाहिए। वास्तव में ऊंचा और कुलीन व्यक्ति वही है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के 5 दोषों को त्याग कर किसी पहुंचे हुए संत या महात्मा के चरणों की सेवा में लगा हुआ हो। किसी के जन्म और जाति की बात न पूछिए, जाति पाति का भला क्या महत्व। रविदास जी कहते हैं कि सभी परमात्मा की संतान हैं, इनमें जाति कुजाति का कोई भेदभाव नहीं। लोग छोटी जाति वाले को नीचा कहकर मारते पीटते हैं। रविदास जी कहते हैं कि ऐसे अनाड़ी लोग यह नहीं जानते कि सबको बनाने वाला एक परमात्मा ही है। सभी एक ही मिट्टी, एक ही प्रकार के तत्व से बने बर्तन हैं और सबका बनाने वाला भी एक ही है। रविदास जी कहते हैं कि एक ही परमात्मा सबके अंदर व्यापक रहा है और एक ही परमात्मा रूपी कुम्हार ने सभी मनुष्य रूपी बर्तनों को गढ़ा है। रविदास जी कहते हैं कि सभी मनुष्य, चाहे वे ब्राह्मण हो या क्षुद्र, परमात्मा की एक ही कला या बूंद से उत्पन्न हुए हैं। मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परमात्मा सब में विद्यमान है। रविदास जी कहते हैं कि परमात्मा की एक ही बूंद से समस्त ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। वे लोग मूर्ख हैं जो ऊंची नीची जाति का विचार करते हैं। जब एक ही ज्योति से सबकी उत्पत्ति हुई है तब इनमें ऊंचा नीचा का भेद कैसे माना जा सकता है। रविदास जी कहते हैं कि जब एक ही शब्द, धुन या अनहद नाद की कला या अंश समान रूप से सबकी उत्पत्ति का कारण है तो फिर कोई किसी के लिए ऊंचा नीचा जाति का नाम कैसे रखा सकता है। रविदास जी कहते हैं कि समस्त विश्व में एक ही ब्रह्म का विस्तार है। एक ही मिट्टी, एक ही प्रकार के तत्व से सभी
घट रूपी शरीर बने हैं और सबका बनाने वाला भी एक ही है। रविदास जी कहते हैं कि यदि एक ही ईश्वर ज्योति या तेज से सारा संसार उत्पन्न है तो हमें ब्राह्मण और चमार जैसे ऊंच नीच जाति का भेद भला कैसे हो सकता है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण और चंडाल के बीच कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। सब में एक ही ज्योतिष का वास है और सबके अंदर एक ही परमात्मा का निवास है। जाति पाति के फेरे में सभी लोग उलझे हुए हैं। रविदास जी कहते हैं कि जातिवाद का रोग मानवता को खाए जा रहा है। रविदास जी का यह कथन है कि वास्तविक जाति के निराध में जन्म और वंशगत जाति को छोड़ कर्म की प्रधानता मानी गई है। यही वेद का भी धर्म मत है। जिसने वेद पढ़ा वह ब्राह्मण बन गया और जिसने जूते गांठने का काम किया वह चमार हो गया। गुरु रविदास जी कहते हैं कि सब मनुष्य एक ही हैं, केवल व्यवसाय भेद के कारण उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 नाम पड़ गए हैं। रविदास जी कहते हैं कि जन्म के कारण कोई नीचा नहीं होता। खोटे कर्मों का कीचड़ मनुष्य को नीचा बना डालता है। रविदास जी कहते हैं कि किसी की जाति मत पूछिए, जाति पाति में क्या रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबकी एक ही जाति मानव जाति है। जैसे केले के तने में से उसके पत्ते की परतों को अलग अलग कर देने से केला का पूरा थंब ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जाति के भेद या अलगाव से सभी जाति का पतन हो जाता है और पूरा समाज तितर बितर या नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। रविदास जी कहते हैं कि जब तक जाति पाति का भेद दूर नहीं होगा, मानव समाज में पारस्परिक मेल, एकता या प्रेम नहीं आ सकता। रविदास जी कहते हैं कि यदि ब्राह्मण बिना किसी गुण के हो तो उसे नहीं पूजना चाहिए, पर यदि चंडाल सभी सद्गुणों से भरपूर हो तो उसके चरणों की पूजा करनी चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। यदि कोई अच्छी जाति का बनना चाहता है तो वह सत्कर्म करके वैसे ही बन सकता है। रविदास जी कहते हैं कि सत्कर्म के करने से नीच भी ऊंच हो जाता है, पर ऊंच जाति में जन्म लेकर भी यदि कोई कुकर्म करता है तो वह महानीच कहलाने वाला हो जाता है। रविदास जी कहते हैं कि इस बात को मन में समझ लेना चाहिए कि जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास है और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन 5 दोषों के वश में नहीं है, वही मनुष्य ऊंचा या महान है। रविदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य 5 दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर संत चरण के ध्यान में मगन है, उसे ही ऊंचा और कुलीन समझना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू सबसे हमें मित्रता और प्रेम करना चाहिए। सभी परमात्मा की ज्योति से उत्पन्न है, अतः सभी अपने मित्र ही हैं। रविदास जी ने
अच्छी तरह जांच परख कर देख लिया है कि सभी मनुष्य समान हैं। हिंदू या मुसलमान सभी एक सर्जन करने वाला एक परमात्मा का ही है। रविदास जी विचार करके कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों इस संसार में एक ही तरह से आए हैं तथा दोनों का शरीर, रक्त तथा मांस एक समान है। रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण, शेख, मुल्ला सभी परमात्मा के एक ही तेज से उत्पन्न हुए हैं। सबका सृजनकर्ता एक है, अतः सबको एक ही समान देखना चाहिए। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को सुनने वाले माता पिता, भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।